क्या रमला शादी से पहले ऐसा फैसला कर लेगी जिससे शामी के सारे ख्वाब चकनाचूर हो जाएंगे? क्या आन शामी को उसके गुरूर की ऐसी कीमत चुकाने पर मजबूर करेगा जिसका उसने कभी सोचा भी ना हो? और क्या राफे इस राज को बेनकाब करके पूरी कहानी का रख बदल देगा? आइए जानते हैं जब्त की दिलचस्प और सनसनीखेज कहानी। शामी, इसके वालिद पप्पू और उसके घर वालों की रोज रोज की तौहीन, लालच और घटिया रवैये देखकर रमला अंदर ही अंदर टूट चुकी थी। उसे अब यकीन हो गया था कि अगर उसने उस खानदान में शादी कर ली तो उसकी पूरी जिंदगी अजाब बन जाएगी। उसी लिए उसने एक बड़ा फैसला किया। उसने तय कर लिया कि रुखसती से पहले ही फारूक की तमाम फैक्ट्रियां और जायदाद फरोख्त करके हमेशा के लिए अमरीका चली जाएगी, ताकि शामी और उसके खानदान से उसका हमेशा के लिए नजात हो जाए। इत्तेफाकों से यह बात राफा के कानों तक पहुंच जाती है। राफा फौरन आन के पास जाता है और उसे एक एक बात बता देता है। राफा कहता है, सिर, रमला ने फैसला कर लिया है कि वो सारी फैक्ट्रियां बेचकर अमरीका चली जाएगी। अगर हमने अभी कुछ न किया तो बहुत देर हो जाएगी। ये खबर सुनते ही आं की आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है। वो दिल ही दिल में सोचता है, यही वो मौका है जिसका मुझे इंतजार था। शामी ने हर बात पर मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की। अब वक्त आ गया है कि उसे उसके गुरूर का जवाब दिया जाए। अगर रमला की जायदाद किसी को मिलनी है तो वो सिर्फ मुझे मिलेगी, ताकि शामी को मालूम हो जाए कि असल ताकत किसके पास है। आन फौरन अपने वकील को बुलाता है और कहता है, रमला के साथ मुलाकात का बंदोबस्त करो। मैं हर कीमत पर यह सौदा अपने नाम करना चाहता हूं। दूसरी तरफ अरफा मुसलसल परेशान थी। वो शामी से कहती है, अब मजीद इंतजार मत करो। आज ही रमला को बुलाकर तमाम कागजात पर दस्तखत करवा लो। रुखसती में सिर्फ 2 या 3 दिन बाकी हैं। अगर इस दौरान रमला ने अपना इरादा बदल लिया तो हमारी सारी मंसूबाबंदी खत्म हो जाएगी। मुझे उसके अंदाज बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे। वो कुछ ना कुछ जरूर करने वाली है। अरफा की बात सुनकर शामी घबरा जाता है। वो फौरन रमला को फोन करता है और बेचीनी से पूछता है, तुम कहाँ हो? मैं तुमसे अभी मिलना चाहता हूं। रमला पुरस्कून लहजे में जवाब देती है, इतनी घबराहट की क्या बात है? मैं कहीं भाग नहीं रही। मैं जल्द वापस आ रही हूं। फिर आराम से बैठकर बात करेंगे। लेकिन रमला ने फोन बंद करते ही अपना रख आन के दफ्तर की तरफ कर लिया, क्योंकि राफा पहले ही उसे आन से मिलने की दावत दे चुका था। दफ्तर पहुंचने पर आन ने बगैर वक्त जाये किए कहा, मुझे मालूम है कि तुम अपनी तमाम फैक्ट्रियां फरोख्त करना चाहती हो। अगर तुम वाकई ये फैसला कर चुकी हो तो मैं तुम्हें ऐसी कीमत दूंगा जो कोई और नहीं दे सकता। रमला हैरत से आन की तरफ देखती है और पूछती है, आप मेरी मदद क्यों करना चाहते हैं? आन हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब देता है, हर सौदा सिर्फ पैसों के लिए नहीं होता। कुछ सौदे इज्जत, अना और बदले के लिए भी किए जाते हैं। रमला खामोशी से उसकी बात सुनती रहती है। कुछ लम्हों बाद वो कहती है, अगर आप मेरी एक शर्त मान लें तो मैं ये सौदा करने के लिए तैयार हूं। आन पूछता है, कैसी शर्त? रमला जवाब देती है, उस सौदे की खबर रुखसती से पहले किसी को नहीं चलनी चाहिए, खास तौर पर शामी और उसके घर वालों को।